जैसे मोबाइल के नए वर्जन आते हैं वैसे ही फाइटर जेट भी हर जनरेशन के साथ और घातक और स्मार्ट होते जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे जनरेशन 1 से 5 तक हर अपडेट ने आसमान का खेल ही बदल दिया। जनरेशन 1 1940 से 1950 शुरुआती युग के जेट। यह वह दौर था जब फाइटर जेट ने प्रोपेलर से जेट इंजन की ओर छलांग लगाई है, लेकिन तकनीक अभी नई थी। इन विमानों में रडार नहीं, सिर्फ मशीन गन और अनगाइडेड रॉकेट्स और सीमित गति और ऊंचाई की क्षमता थी। अगर पहले जनरेशन की फाइटर जेट की बात करें तो उसमें से एक था MiG-15 और F-86 सबरी है। जनरेशन सेकेंड 1950 से 1960 है, जिसे सुपरसोनिक और रडार युग कहा जाता है। अब विमानों में सुपरसोनिक गतिक बेसिक रडार और AIM-9 एयर टू एयर मिसाइलें शामिल होने लगी है। युद्ध अब आंखों से नहीं रडार से लड़ा जाने लगा। जनरेशन थर्ड 1970 से 1980 है, जिसे मल्टी रोल का आगमन भी कहा जाता है। अब विमानों ने आसमान से जमीन पर भी हमला करना सीखा। ये मिशन के अनुसार खुद को ढाल सकते थे। जनरेशन फोर्थ 1990 से डिजिटल क्रांति और स्टेल्थ की शुरुआत हुई है। विमानों ने लड़ाकू विमानों की दुनिया में डिजिटल क्रांति लाई है। वे युद्ध के मैदान में अकेले लड़ने वाले यंत्र नहीं रहे, बल्कि एक तेज और जटिल नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। यह वह दौर है जिसमें लड़ाकू विमान केवल उड़ने और लड़ने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, उन्नत एवियोनिक्स और नेटवर्क सेंटर के युद्ध कौशल के केंद्र बने। जनरेशन फिफ्थ, जिसे पूरी तरह से अगली पीढ़ी के जेट कहते हैं। इन फाइटर जेट को आधुनिक युद्ध विमान की सबसे उन्नत और क्रांतिकारी पीढ़ी माना जाता है। ये विमान पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक पर आधारित होते हैं, जिनका डिजाइन रडार, इंफ्रारेड और अन्य खोज प्रणालियों से बचने के लिए विशेष रूप से किया गया है। फाइटर जेट की अलग अलग पीढ़ी हमें यह दिखाती है कि कैसे तकनीक और युद्ध की जरूरत समय के साथ बदलती है।